एहसास द मूड ऑफ लव। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दोस्त और होस्ट आपका मनी। दोस्तों, प्यार जिंदगी का एक बेहद ही खूबसूरत एहसास है, क्योंकि जब प्यार होता है तो दुनिया की हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। और आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, ये कहानी है ऐसे ही खूबसूरत प्यार की। ये कहानी है देव और प्रिया की। देव जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में पढ़ता था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। टीचर्स भी देव से बहुत खुश रहते थे और कॉलेज की ज़्यादातर लड़कियां उसकी फैन थी। एग्ज़ाम आने वाले थे और देव जोर शोर से पढ़ाई कर रहा था। नए साल का वो पहला दिन जब देव ने प्रिया को पहली बार देखा और उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। प्रिया जो कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और बेहद ही खूबसूरत थी। कॉलेज में शायद ही उसके बराबर कोई खूबसूरत रहा होगा। उसके तीखे नैन, गुलाबी होंठ और हिरनी जैसी चाल, जो एक बार देखे वो देखता ही रह जाए। काली घटाओं के जैसे उसके काले बाल। उस वक्त शायद मैं अगर कॉलेज में होता तो मुझे भी उससे प्यार हो जाता। पहली नजर में ही देव तब से ही प्रिया से प्यार करने लगा। देव कॉलेज में छुप छुप कर प्रिया को देखता, दूर बैठकर प्रिया को निहारता। और अब तो प्रिया को भी एहसास होने लगा था कि देव उसको छुप छुप कर देखता है। एक दिन अनजाने में देव की एक फ्रेंड ने उसकी मुलाकात प्रिया से करा दी। मुलाकात अच्छी और बहुत फॉर्मल थी। दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा और बस चुप रहे, उससे ज्यादा कुछ कह ना सके। फिर धीरे धीरे ये मुलाकात खास होने लगी और दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। कॉलेज में दोनों मिला करते और घंटों बैठकर बातें किया करते। दोनों एक दूसरे को प्यार भी करने लगे थे, मगर ये रिश्ता उस मुकाम तक नहीं पहुंचा था कि दोनों अपने प्यार का इजहार कर पाते। दोनों के रिश्ते में एक पल ऐसा भी आया जब दोनों को कुछ समय के लिए जुदाई का वो दर्द भी सहना पड़ा जो कोई प्यार करने वाला कभी महसूस नहीं करना चाहेगा। छुट्टियां बीत जाने के बाद फिर दोनों का रिश्ता परवान चढ़ा और उस मुकाम तक पहुंच ही गया जब दोनों अपने प्यार का इजहार करने को बेताब थे। लेकिन प्रिया चाहती थी कि देव प्यार का इजहार पहले करे, क्योंकि वो उस पल को भरपूर जीना चाहती थी। प्रिया को पता था कि देव उसे बहुत प्यार करता है। देव की आंखों में वो प्यार साफ दिख रहा था, लेकिन प्रिया चाहती थी कि वो प्यार आंखों से निकलकर जुबां पर आए। एक शाम देव ने प्रिया को फोन कर कॉलेज जल्दी आने को कहा। प्रिया की खुशी का ठिकाना न था। उस दिन वो समझ गई थी कि आखिर वो पल आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। पूरी रात प्रिया सो न सकी और बेचैनी में करवटें बदलती रही। सूरज उगा, सुबह हुई और सूरज की किरण की वो चमक प्रिया की आंखों में अलग ही दिख रही थी, क्योंकि वो चमक थी प्यार की। प्रिया टाइम से पहले कॉलेज पहुंच गई और इंतजार करने लगी। वो इंतजार की घड़ी इतनी मुश्किल थी कि एक एक पल मानो सदियों के बराबर लग रहा था। प्रिया बार बार घड़ी को देखती तो कभी कॉलेज के दरवाजे की तरफ। प्रिया खूबसूरत तो थी, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उसकी खूबसूरती में देव के प्यार की खूबसूरती शामिल हो गई थी। इंतजार के पल लंबे हो रहे थे और वक्त गुजरता जा रहा था, और गुजरते वक्त के साथ प्रिया की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी।
सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, मगर देव नहीं आया। प्रिया के लिए ये पल दिल तोड़ देने वाला था। प्रिया नाराज होकर घर वापस चली जाती है। प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। घर पहुंचकर वो घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देती है और फिर थक कर अपने बिस्तर पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और अपने आप से बोलती है कि आज के बाद मैं कभी देव से बात नहीं करूंगी, बस बहुत हुआ। आई हेट यू देव, आई हेट यू। तभी प्रिया के फोन की घंटी बजती है। प्रिया फोन देखती है तो देव का फोन होता है। प्रिया गुस्से में फोन नहीं उठाती, फोन को बिस्तर पर पटक देती है। बार बार देव का फोन आ रहा होता है, मगर प्रिया फोन नहीं उठाती। उसके बाद प्रिया एक मैसेज टाइप करती है जिसमें लिखा होता है, देव आई हेट यू, मुझे कभी फोन मत करना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। ये टाइप कर प्रिया मैसेज सेंड कर देती है। मैसेज सेंड होने के बाद देव का फोन दोबारा नहीं आता। प्रिया गुस्से में तो थी, मगर वो दिल से चाहती थी कि देव फोन कर उसको मनाए, लेकिन मैसेज के बाद देव का फोन नहीं आता। प्रिया इंतज़ार करती रहती है और इंतज़ार करते करते सो जाती है। अगली सुबह उठकर प्रिया फ़ोन चेक करती है, कहीं देव का कोई फ़ोन तो नहीं आया। फ़ोन चेक करने के बाद उसे मायूसी ही हाथ लगी। अब प्रिया के सब्र का बांध टूट जाता है और प्रिया देव को फ़ोन मिलाती है। पहले तो कुछ देर तक फ़ोन नहीं उठता। प्रिया फिर दोबारा ट्राई करती है और अब एक औरत फ़ोन उठाती है। प्रिया सोच में पड़ जाती है। फिर कुछ देर इंतज़ार के बाद हिचकते हुए प्रिया पूछती है, जी क्या देव से मेरी बात हो सकती है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्या तुम प्रिया हो? वो आवाज़ देव की माँ की थी। प्रिया ने जवाब दिया, यस आंटी, मैं प्रिया ही बोल रही हूँ। तभी देव की माँ बोली, बेटा तुमने कल फ़ोन क्यों नहीं उठाया? देव कितना तुमको फ़ोन कर रहा था। अगर तुम फ़ोन उठा लेती तो देव शायद आज हमारे साथ होता। बेटा कल देव जब तुमसे मिलने जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। वो तुमसे मिलना चाहता था। उसने तुम्हारे लिए एक रिंग भी खरीदी थी। प्रिया बेटा, वो तुमसे शादी करना चाहता था। ये कहकर देव की माँ जोर जोर से रोने लगी और उसके बाद फोन कट जाता है। ये सुनकर प्रिया की आंखों के आगे जैसे अंधेरा ही छा गया हो। प्रिया जहाँ थी वहीं जम सी गई, फिर वहीं गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। वो पुराने पल प्रिया को एक एक कर याद आने लगे। देव के साथ बिताया हर पल, हर लम्हा प्रिया की आंखों के सामने आने लगा। प्रिया पागल सी हुई जा रही थी। अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी थी क्योंकि वो अपने आप से नाराज थी। उसकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती थी। वो आखिरी पल जब देव फोन कर रहा था तो उसने फोन क्यों नहीं उठाया? प्रिया सोच रही थी कि अगर उस पल देव का फोन उठा लेती, उससे नाराज ना होती, तो वो अपने मन की बात कर सकता था। जो कहना चाहता था वो कह सकता था। मगर वो पल अब मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। प्रिया की जिंदगी में वो पल और वो इंसान जो सबसे ज्यादा जरूरी थे, प्रिया दोनों को खो चुकी थी। प्रिया पूरी जिंदगी देकर भी उस पल को नहीं पा सकती थी क्योंकि वो पल प्रिया की जिंदगी से रेत की तरह फिसल चुका था। जिंदगी के ऐसे रूप के लिए किसी ने सच ही कहा है,
तेरा वो प्यार याद आता है, गुजरा हुआ वो कल याद आता है। तेरा वो प्यार याद आता है, गुजरा हुआ वो कल याद आता है। पाकर भी तुझे पा न सके वो पल याद आता है। दोस्तों, इस जिंदगी का हर वक्त, हर पल बहुत कीमती होता है। जिंदगी को भरपूर जीना चाहिए। जाने कब इस जिंदगी की शाम हो जाए और हम कोई वो प्यारा पल खो दें जो हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आ सकता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रिया और देव की, जो पूरी होते हुए भी अधूरी रह गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही जिंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं पर आधारित, रिश्तों के ताने बानों में उलझी कुछ और कहानियों को लेकर मैं आपका मनी आता रहूँगा।